Dear student, welcome to all. Today we are discuss to class 10 chapter number फर्स्ट टॉपिक नेम है ह्यूमन एक्सक्रीशन। इसके पहले हम लोगों ने एक्सक्रीशन टॉपिक को डिस्कस कर लिया है। एक्सक्रीशन टॉपिक के नोट्स भी आपको भेज दिए गए हैं। आज की जो टॉपिक है वो है ह्यूमन एक्सक्रीशन, यानी ह्यूमन में एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ना है। इसके पहले हम लोग प्लांट में एक्सक्रीशन पढ़ लिए और कुछ एनिमल में पढ़ लिए जो एक्सक्रीटरी आर्गन्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस कर लिए। कोर्स में आपके ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को डिटेल में पढ़ना है, तो जिसके बारे में ये दिया गया है और हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। The human excretory system in human being collected the liquid waste of the body and help to get rid of them। कह रहा है ह्यूमन बीइंग में जो कलेक्टिव वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए जो थिंग्स पाई जाती हैं और लिक्विड रूप में वेस्ट को कलेक्ट किया जाता है। और जो वेस्ट कौन सा होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। कौन सा वेस्ट होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। तीनों को इकट्ठा करने का काम ह्यूमन बीइंग में एक्सक्रीटरी सिस्टम का होता है। द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग मेन आर्गन। कह रहा है एक्सक्रीटरी सिस्टम अकेले नहीं बना है बल्कि इसमें कई और मेन आर्गन लगे हुए हैं जिससे मिलकर के एक्सक्रीटरी सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें जो आर्गन्स पाए जाते हैं उसमें कौन कौन से, 2 किडनी हैं, 2 किडनी पाई जाती हैं, यूरिनरी ब्लैडर पाया जाता है, 2 यूरेटर पाए जाते हैं, यूरेथ्रा पाया जाता है। ठीक है, तो ये 4 आर्गन पाए जाते हैं। कौन कौन से, 2 किडनी होती हैं, यूरिनरी ब्लैडर पाया जाता है, यूरेटर पाए जाते हैं और यूरेथ्रा पाए जाते हैं। अभी हम डायग्राम में आपको चारों चीज़ें दिखा रहे हैं क्या क्या होते हैं। तो हमको किडनी को डिस्कस करना है, तो चारों चीज़ों को अगर यहाँ पर आप देखते हैं तो ये रहा आपका किडनी का पोर्शन। और इस किडनी में एक तो आपका हिस्सा क्या होगा, ये किडनी का। किडनी के बाद यूरेटर हो गए। देखिए ये यूरेटर है जो नली किडनी से निकल करके यूरिनरी ब्लैडर तक जाती है, उसे यूरेटर कहते हैं। और उसके बाद यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर से बाहर, बॉडी के बाहर निकलने के लिए एक डक्ट पाई जाती है जिसे यूरेथ्रा कहते हैं। तो इन सभी चीज़ों से मिल करके किसका फॉर्मेशन होता है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। ह्यूमन में 2 किडनी पाई जाती हैं और उसके बाद 2 यूरेटर पाए जाते हैं, 1 यूरिनरी ब्लैडर पाया जाता है और 1 यूरेथ्रा पाया जाता है। इन सब के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमको किसको डिस्कस करना है, तो हम लोग किसको डिस्कस करना है, किडनी को। तो चलिए किडनी को देखते हैं। द किडनी आर बीन शेप्ड। किडनी का स्ट्रक्चर कैसा है, बीन शेप्ड है, यानी जैसे आपका राजमा का दाना होता है लगभग किडनी का शेप उसी जैसा होता है। किडनी का शेप कैसा होता है, वीन शेप्ड होता है। तो इस प्रकार से कुछ किडनी का आकार होता है। किडनी शेप्ड के आकार आर्गन टूवर्ड्स द बैक ऑफ आवर बॉडी जस्ट अबव द वेस्ट। कह रहा है कमर के ऊपर बैक साइड में किडनी सिचुएटेड होती है जहाँ पे पाई जाती है। एवरी पर्सन हैज़ 2 किडनी। सभी लोगों में कितनी किडनी पाई जाती है, 2 किडनी पाई जाती है। एक्सेप्शनल चांस में किसी किसी की एक किडनी नॉन फंक्शनल हो जाती है जिसकी वजह से उसके पास एक ही किडनी पाई जाती है। तो ये कोई वो नहीं है, किडनी 2 ही पाई जाती हैं। अब फंक्शन के आधार पे कोई हो सकता है नॉन फंक्शनल हो जाए, जैसे आपके पास 2 आँखें पाई जाती हैं, अब एक आँख में विजुअल पॉइंट लॉस हो जाए तो वो एक दूसरा मैटर है, लेकिन किडनी पाई कितनी जाती हैं, 2 पाई जाती हैं। द ब्लड इन आवर बॉडी इज कॉन्स्टेंटली पासिंग थ्रू और किडनी। कह रहा है जो हमारा ब्लड है वो किडनी से होकर के ही पास करता है। द रेनल आर्टरी, जो आर्टरी किडनी में जाती है उसका नाम क्या है, रेनल आर्टरी कहते हैं। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि द ब्लड कलेक्टेड फ्रॉम किडनी इज आर्टरी आर नोन एज, तो आप कहेंगे रेनल आर्टरी। उस आर्टरी को क्या कहते हैं, रेनल आर्टरी कहते हैं। ब्रिंग इन द डर्टी ब्लड, और एक ऐसी ब्लड को ले जाती है, डर्टी ब्लड को ले जाती हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ें आपको निकल के आएंगी। इसके पहले आप ब्लड के 2 नाम और ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसे आप प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड भी कहते हैं। प्योर ब्लड में आपका ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है जो कहाँ पे बहता है, आर्टरीज में बहता है। और किस में बहता है, पल्मोनरी वेन में बहता है। जबकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की अगर बात करेंगे तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे फ्लो होता है, वेंस में फ्लो होता है और पल्मोनरी आर्टरी में फ्लो करता है। ठीक, यहाँ पे बात आ रही डर्टी ब्लड। डर्टी ब्लड का मतलब ऐसा ब्लड जो अपने पास नाइट्रोजनस वेस्ट को रखा होता है उसे डर्टी ब्लड कहते हैं। कंटेनिंग नाइट्रोजनस वेस्ट, जो किसको रखता है, नाइट्रोजनस वेस्ट, यानी अपने पास यूरिया को रखा हुआ है, यूरिक एसिड को रखा हुआ है और कुछ साल्ट हैं और क्या है, वाटर है। इसी से यूरिन का फॉर्मेशन होता है, इसे अपने पास रखा हुआ है, उसे उस ब्लड को हम क्या कहते हैं, डर्टी ब्लड कहते हैं। इन द किडनी, किसमें, किडनी में। द फंक्शन ऑफ किडनी टू मूव रिमूव द नाइट्रोजनस वेस्ट। किडनी का काम होता है कि नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव कर देना, किसमें, यूरिया
कौन है नाइट्रोजनस वेस्ट? जैसे कि यूरिया, अदर वेस्ट पदार्थ जैसे साल्ट है, एक्सेस वाटर है। फ्रॉम द यूरिन, किसके रूप में? यूरिन के रूप में आपके बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को निकाल दिया जाता है, जिसमें इंक्लूड क्या होता है? यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, कुछ साल्ट होते हैं, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है। इसे बॉडी से क्या किया जाता है? रिमूव कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। द क्लीन ब्लड कैरीज फ्रॉम द किडनी इज रेनल वेन, कह रहा है जो क्लीन ब्लड यहाँ से जाता है उसको कौन ले जाता है? तो रेनल वेन ले जाती है। अब आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में फ्लो करता है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में फ्लो करता है, ठीक है। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग चाहे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के इसका कमेंट करेंगे, 4 क्वेश्चन हम यहाँ पर आपको भेज रहे हैं, या आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी कर सकते हैं, जिस पे आप व्हाट्सएप लिंक पे करते हैं तो आपका जान पता है कौन सा नंबर है, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, 8004109989 पे। तो आपके 4 क्वेश्चंस जो हैं, फर्स्ट क्वेश्चन नोट करिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो ऑन द, किस में फ्लो करता है? आपको ये बताना है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो ऑन किस में। दूसरा है ऑक्सीजनेटेड फ्लो ब्लड फ्लो ऑन, और तीसरा है डर्टी ब्लड फ्लो ऑन, और फोर्थ है आपका क्लीन ब्लड फ्लो ऑन। तो आपको इनको बताना है। तो डर्टी ब्लड और क्लीन ब्लड तो आपको अभी पढ़ रहे हैं आप, बाकी दो आपने पहले पढ़ा है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। पूरे का 4 क्वेश्चन के आंसर आपको चाहे इसके वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप सेंड कर दीजिए, या आप व्हाट्सएप लिंक पे भी आप जा कर के वहाँ पे उसका क्या कर सकते हैं? अपना आंसर सेंड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग किडनी को डिस्कस कर चुके हैं। किडनी के बाद क्या निकलती है? 2 आर्टरी निकलती हैं, जो यूरेटर निकलते हैं, जो किडनी से निकल करके नीचे की तरफ जाती हैं। ये रही आपकी किडनी, और किडनी से निकल करके नीचे की तरफ जाने वाली इस नली को, जो दोनों डक्ट हैं, राइट से राइट और लेफ्ट से लेफ्ट जो आर्ट निकलती हैं 2 नली, उसी को क्या कहते हैं? यूरेटर कहते हैं। तो डिस्कस करते हैं यूरेटर के बारे में। द यूरेटर्स वन फ्रॉम ईच किडनी ओपन इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, ये हर एक किडनी से निकलती हैं, और कहाँ पे ओपन होते हैं? ये जाकर के यूरिनरी ब्लैडर में जाकर के ओपन हो जाते हैं। यूरेटर्स आर द ट्यूब, यूरेटर एक ट्यूब्स है, विच कैरी यूरिन, जो यूरिन को कैरी करता है, फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर, किडनी से ले जाता है और कहाँ तक ले जाता है? यूरिनरी ब्लैडर तक ले जाने का काम करता है। नेक्स्ट कौन है? यूरिनरी ब्लैडर है। तो यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है? तो द ब्लैडर्स इज ए बैग, यूरिनरी ब्लैडर क्या है? एक बैग जैसी संरचना है, विच स्टोर यूरिन, जो यूरिन को स्टोर करने का काम करता है। वरना 24 घंटे आपकी यूरिन फिल्टर होती रहती है, यानी हर वक्त जो यूरिन फिल्टर होती है वो उसी तरह से निकलती रहेगी, तो आप अपने बॉडी का और भी फंक्शन नहीं कर पाएंगे। इसलिए यूरिन को कुछ टाइम के लिए स्टोर करने के लिए बॉडी में आर्गन बना दिए गए हैं, जिस आर्गन को क्या कहा जाता है? यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ पे फिल्टर हुई यूरिन दिन भर जो फिल्टर होती रहती है 24 आवर्स, वो एकुमुलेट होती रहती है। टाइम टाइम पे उसमें प्रेशर क्रिएट होता है और आप यूरिन को डिस्चार्ज कर देते हैं। तो यूरिन टिल द टाइम बी गो टू टॉयलेट, जब यूरिन यहाँ पे फुलफिल हो जाती है तो आपको कहाँ जाना होता है? टॉयलेट जाकर के आप यूरिन को निकाल सकते हैं, और आप की बॉडी में जो यूरिया या यूरिक एसिड या यूरिन की मात्रा अभी एक्सेस हो रही थी, वो धीरे धीरे आपकी बॉडी से बाहर निकल के चली जाती है। इस प्रकार से आपका ब्लड क्लीन हो जाता है, और आपके ब्लड में यूरिक एसिड या यूरिया की मात्रा घटती चली जाती है, घट करके बराबर हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। यूरेथ्रा, एक और बचा हुआ आपका, कौन सा बचा हुआ? यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा करते हैं, इट इज़ द ट्यूब व्हिच पास यूरिन थ्रू द बॉडी, कह रहा है बॉडी से यूरिन को बाहर निकालने के लिए नली पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? यूरेथ्रा कहते हैं। यूरेथ्रा का काम होता है यूरिनरी ब्लैडर से जुड़ा होता है, और इससे ले जा करके बॉडी से बाहर इस डक्ट के माध्यम से किया जाता है? यूरिन को बाहर निकाल दिया जाता है, और यूरिन आपके बॉडी से बाहर चली जाती है। तो ये रहा इसका डायग्राम, और इस डायग्राम को आपको क्या करना है? ड्रा करना है। यहाँ पे कुछ इसके पार्ट लिखे गए, हम आपको पार्ट बता देते हैं। ये रहा मेन अरोटा, जो ब्लड को ले आता है, ठीक। इसे आप रेनल आर्ट, यहाँ पे रेनल वेन है, ये ब्लू कलर से जो दिखाई जा रही है रेनल वेन है, जो रेड कलर से दिखाई जा रही है रेनल आर्टरी हैं, ठीक। कहाँ गया? रेनल आर्टरी है, नहीं लिखा गया है, इसे रेनल आर्टरी कहते हैं। मेन को रेनल अरोटा कहते हैं। क्लियर? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे है वेना केवा, मेन आर्टरी को क्या कहते हैं? वेना केवा। मेन वेन को क्या कहते हैं? वेना केवा। मेन आर्टरी को क्या कहते हैं? अरोटा। और
यहाँ पे जो पतली सी डक्ट नहीं दिख रही, इसे क्या कहते हैं, रेनल आर्टरी कहते हैं। और ये जो पतली सी डक्ट दिख रही है इधर ब्लू कलर की, इसे रेनल वेन कहते हैं। और यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड, यहाँ पे एक ग्लैंड लिखी गई एड्रिनल ग्लैंड, इसका फंक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे आपके सेकेंड चैप्टर में, जब एनिमल हार्मोन पढ़ेंगे तो वहाँ पे आएगा। एड्रिनल ग्लैंड से हार्मोन निकलते हैं, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, दो हार्मोन निकलते हैं। इसके बारे में इसका फंक्शन पढ़ेंगे। इसमें उस हार्मोन को कहते हैं ट्रिपल एस। तो ट्रिपल एफ का काम होता है फियर, फाइट एंड फ्लाइट। जब आप किसी ऑब्जेक्ट से डरते हैं तो वहाँ पे आपके अंदर से दो चीज़ें निकलती हैं, या तो भाग लो या तो लड़ लो। तो पहला होता है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो आपके अंदर फियर आती है। फिर उसको, अगर ऑब्जेक्ट आपको लगता है कि आप उससे जीत सकते हैं तो आप उससे लड़ जाते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं आत्मा यहाँ से निकल लो तो आप वहाँ से निकल लेते हैं। तो फियर, फाइट एंड फ्लाइट, ये ट्रिपल एफ हार्मोन निकलते हैं। इसका नाम होता है एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन। तो इसका डिस्कस करेंगे हम लोग सेकेंड चैप्टर में। पूरा ग्लैंड पढ़नी है ग्लैंड के बारे में। तो यहाँ पे येलो कलर का जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है इसे क्या कहते हैं, एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। क्लियर। उसके बाद यूरिन ब्लैडर आप देख ही लिए। फिर आते हैं किडनी के इंटरनल पार्ट को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। किडनी के इंटरनल पार्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, कार्टेक्स है, अपर पार्ट का कार्टेक्स है, यही मिड्यूला होगा। ठीक, नीचे के पार्ट को क्या कहते हैं, इधर का पार्ट क्या है, मिड्यूला है। क्लियर। ये पिरामिड्स हैं, जो छोटी छोटी नलिकाएं यहाँ पे लगी होती हैं, रेनल आर्टरी हैं, रेनल वेन है। इसका डायग्राम आपको बनाना है और प्रैक्टिस भी करना है। डायग्राम अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो एग्जाम में पूछा जाता है। रियली डायग्राम दे देता है, आउटलाइन डायग्राम दे देता है, और वहाँ से कुछ एरोज खींच देते हैं और उस एरो के आपके लेबलिंग करने के लिए दे देता है। और उसी लेबलिंग को करके आपको 2 नंबर या 3 नंबर मिल जाते हैं इजीली। तो उस नंबर को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, लेबलिंग को पूरा अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो आप इसको कर लेंगे। अब आपकी एक टॉपिक और बची हुई पूरे कोर्स की, और उसका नाम क्या है, नेफ्रॉन है, और सेकंड उसमें है लगा हुआ है डायलिसिस। तो इन दोनों टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर लेंगे और आपका फर्स्ट चैप्टर पूरा क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।